हुंडई की सबसे ज़्यादा अंडरस्टेटेड गाड़ी जिसे हुंडई सांता फे कहते हैं, वो अंडरस्टेटेड इसलिए है कि पाकिस्तान में ये 4th जनरेशन है, इंटरनेशनली 5th जनरेशन आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जो मोटिव। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये सांता फे 2026 है। सिग्नेचर ट्रिम हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त। तो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास गाड़ी के DRLs आ जाते हैं जो कि टी शेप में हैं, और इसके DRLs ऊपर सेपरेटली भी चलते हैं और नीचे हेडलाइट का पार्ट भी है। हेडलाइट्स के अंदर 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं एंड देन आपके पास 2 फिल लाइट्स हैं जो कि LED हैं। सेंटर में आपके पास मैट एलुमिनियम फिनिश में ग्रिल आ जाती है जो मैश की शेप में है। उसके बाद आपके पास ओल्ड स्कूल हुंडई क्रोम में लोगो आ जाता है। नीचे आपके पास सिल प्लेट है। देन बम्पर कलर्ड बॉडी कलर्ड बम्पर आ जाता है और उसमें आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे अगेन जो इसका लिप है वो सैटिन सिल्वर में। ऊपर आते हैं तो आपके पास गाड़ी के बोनट पे ट्रैक्टर लाइंस आ जाती हैं 4। ये एक सेंटर से शुरू होती है एंड देन गोज टुवर्ड्स द फेंडर्स ऑन बोथ साइड्स एंड द अदर वन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप ऑफ योर DRL, और ये भी ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाती है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं तो सबसे पहले आप नोटिस करते हैं इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स जो कि 19 इंचेस के हैं और इन गन मेटल एंड मेटालिक फिनिश, मशीन फिनिश जिसे कहते हैं, और ये रैप्ड हैं 235/55 R19 टायर्स में जो कि कम हो के फैक्ट्री फिटेड आते हैं। गाड़ी के साइड पे आते हैं तो आपको इसके प्लास्टिक ट्रिम्स मिल जाते हैं व्हील आर्चेस पे, और वही ऑल द वे थ्रू द कार ट्रैवल करते हैं डोर्स पे भी, और पिछले व्हील आर्च पे भी सेम चीज़ आ जाती है। ऊपर आपके पास एक सटल सी करैक्टर लाइन है एंड देन नीचे भी सेम है। साइड मिरर्स की तरफ आते हैं तो बॉडी कलर में साइड मिरर्स हैं विद पियानो ब्लैक फिनिश। इसमें आपके पास 360 कैमरा का फंक्शन भी है तो उसका कैमरा यहाँ पे आ जाता है। राउंडेड ऑफ डोर हैंडल्स हैं जिसमें आपके पास 1 क्लिक स्मार्ट एंट्री है जो कि फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर डोर में अवेलेबल है। इसका जो नीचे वाला पैनल है, साइड स्कर्ट जिसे कहते हैं, वो भी पार्ट ऑफ द डोर है। और साइड मिरर में आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स आ जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश हेयर, ऊपर आपके पास सिल्वर फिनिश है एंड देन बैक पे भी आपके पास सेम वही करैक्टर लाइन अप टिल द बैक ऑफ जा रही है। देन कमिंग टू द रियर क्वार्टर ग्लास, तो इसमें भी ये आपको एक राउंडेड ऑफ शेप मिल जाती है एंड पे। गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं तो बहुत बल्की बैक है गाड़ी की, और इसमें देखने में तो ये लगता है कि इसमें LED बार होगी, पर इसमें LED बार नहीं है। इसकी ये बुमरैंग शेप ही लाइट्स की, जैसे फ्रंट पे थोड़ा सा एलिमेंट है इसी तरह बैक पे भी है। इसकी रिवर्सिंग लाइट्स इसी लाइट का हिस्सा हैं, और ब्रेक लाइट्स में ये सारा लेट हो जाता है जब आप ब्रेक दबाते हैं। और नीचे आपके पास यहाँ पे इसके ब्लिंकर्स आ जाते हैं, और सेंटर में आपके पास फुल ऑल द वे रिफ्लेक्टर्स हैं। टेल लाइट से ऊपर आते हैं तो आपको हुंडई का लोगो मिलता है, और बैक माउंटेड वाइपर एंड हाई माउंटेड टेल लैंप, और एक एग्रेसिव स्पॉइलर मिल जाता है। इसकी बैक लुक काफ़ी बल्की है एज़ कम्पेयर टू द न्यू सोरेंटो, किया की जो सोरेंटो आ रही है, और ओवरऑल इसकी एग्जिस्टेंस भी काफ़ी बिगर लगती है ऑन द रोड। नीचे आपके पास सैटिन फिनिश है सेम जैसे फ्रंट बम्पर पे, और इसका टेल गेट जो है वो ऑल द वे अप जाता है। पावर टेल गेट है, 1 टच एंड देन यू कैन क्लोज इट लाइक दिस। कमिंग टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार, तो सबसे पहले तो आपको एक बहुत फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप टाइप ऑफ फील आती है, क्योंकि अनलाइक एनी अदर कार इस तरह का इंटीरियर किसी भी और गाड़ी का नहीं है, ऑल्दो ये एक 4th जनरेशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर पैनल, सॉफ्ट टच मटेरियल्स थ्रू आउट द डोर पैनल, बीच में प्लास्टिक का सेटअप है। आपके मेमोरी फंक्शंस आ जाते हैं, ऑल 4 विंडोज़ 1 टच ऑटो हैं। आपका स्पीकर आ जाता है, हारमन कार्डोन का साउंड सिस्टम है इस गाड़ी में जो कि स्मार्ट ट्रिम में नहीं होता है, सिग्नेचर ट्रिम में होता है। नीचे कबीज़ हैं फॉर स्टोरेज जिसमें आप एक बॉटल भी रख सकते हैं। गाड़ी की सीट्स के बारे में बात करें तो डुअल टोन में परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, टैन प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। द फ्रंट सीट ड्राइवर सीट इज़ 8-वे पावर एडजस्टेबल, और इसमें 4-वे लंबार सपोर्ट आती है। इसके अलावा जो इसमें एक चीज़ एडिशनल है जो लग्जरी गाड़ियों का हिस्सा होती है, वो इसके अंडर थाई सपोर्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक मार्क एक्स। गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो ओल्ड स्कूल हुंडई स्टीयरिंग है। इसमें आपके पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। लेफ्ट पे इंफोटेनमेंट का कंट्रोल है, राइट पे आपके पास क्लस्टर का कंट्रोल है, और उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है। पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं आपके पास।
12.3 इंच का इंफॉर्मेशन क्लस्टर है आपके सामने। उसके बाद आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल है आपके पास ऊपर भी, और ये लेदर में रैप हुआ है। एंड दैट कार्बोग्राफिक फिनिश वो ऐसे डब्ल्यू शेप में ऑल द वे ओवर जाती है। देन कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर कंसोल, तो इसमें ट्रेडिशनल गाड़ियों की तरह आपके पास हार्ड टच बटन्स हैं फॉर योर एसी कंट्रोल्स। ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें। आप यहाँ से अपना ड्राइव और टेरेन, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप होता है, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इको स्मार्ट स्पोर्ट है और स्नो, सैंड और मड की टेरेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ फीचर होता है सिग्नेचर में, स्मार्ट में ये वाला फीचर नहीं आता। वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, इसलिए उसमें सिर्फ ड्राइव होती है। आपके पास डाउन हिल असिस्ट है, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड, हीटेड स्टीयरिंग व्हील। नीचे आते हैं तो फ्रंट बोथ हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और इसका जो गेयर सिलेक्टर है वो बहुत नॉन ट्रेडिशनल है, इट्स अ बटन सेटअप। तो आपके पास पार्किंग है, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। नीचे आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, और इसकी फिनिश सेम वही कार्बोग्राफिक फिनिश में है जैसे आपके ऊपर चल रही होती है। या आपके पास वायरलेस चार्जर आ जाता है, जो कि काफ़ी अजीब है, मेरा ख्याल है बड़ा फ़ोन शायद इसमें फिट होना मुश्किल हो। और एक कप होल्डर इसके अंदर है, और दो सेकंड कप होल्डर ये बाहर है। आपके पास यूएसबी अटैच करने की ऑप्शन आ जाती है, और इसके अंदर आपका वायरलेस चार्जिंग की लाइट भी अवेलेबल है। सेंटर कंसोल में एक कंपार्टमेंट भी है, और नीचे द डेप्थ इज़ गुड। सेंटर कंसोल की पैडिंग इतनी इट्स गुड, नॉट बैड। सेंटर कंसोल थोड़ा सा फ्लिमजी है, मूव करता है। एनी हाउ, आप सेंटर कंसोल से ऊपर चलते हैं तो आपके दो एयर वेंट्स आ जाते हैं एसी के। फ्लोटिंग एलसीडी आ जाती है, जिसमें आपके पास टच बटन साइड पे हैं, और आपके पास वॉल्यूम नॉब और ट्रैक नॉब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है। जहाँ तक इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो 6 एयर बैग्स आते हैं। लेवल 1 का एडास आता है इसमें, जिसमें लेन असिस्ट है। आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आ जाता है, फ्रंट क्लू इन वार्निंग आ जाती है। और ये सिर्फ फीचर्स अवेलेबल हैं सिग्नेचर ट्रिम में। स्मार्ट ट्रिम में ये कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। इसकी पैसेंजर साइड की सीट 8 वे एडजस्टेबल है, और ये फ्लोटिंग सेंटर कंसोल के नीचे आपके पास स्टोरेज की जगह है। इसमें यूएसबी पोर्ट है, और आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है। अब सिटिंग पोस्चर की बात करें तो बहुत कंफर्टेबल, और गाड़ी की चेयर जो सीट है इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, हार्ड नहीं है साइड से जो आपको थाइस पे या तंग करे। अब गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं, तो बैक पे आपको जो सीट्स मिलती हैं वो एडजस्टेबल है। आप इन्हें आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, एंड रिक्लाइनिंग एज वेल। अब इसके साइड पे आपके पास कर्टन्स आ जाते हैं, साइड कर्टन्स हैं इस कार में जो ऐसे लग जाते हैं। एंड देन अब इसकी सीट को बैठ के देखते हैं। ये अगली सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। माई हाइट इज़ 5.5 फीट 7 इंचज़, एंड दिस इज़ द लेग रूम आई गेट। सेंटर कंसोल में आते हैं तो AC वेंट्स हैं, नीचे A टाइप 2 USB पोर्ट्स अवेलेबल हैं। सेंटर आर्मरेस्ट की हाइट कंफर्टेबल है और वेल पैडेड है। आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है जो ऑल द वे सेकंड रो के एंड तक जाता है, और जो इसका कपड़ा लगा हुआ है ये भी चेकर्ड मटेरियल है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है रादर देन नॉर्मल जो रूफ क्लॉथ होता है उससे। इसके अलावा फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, और वेट वाइज भी और पैडिंग वाइज भी सेंटर सीट इज़ कंफर्टेबल के 3 लोग कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ये इस गाड़ी की 7 सीट्स मतलब 6 एंड 7 सीट है, और एंगल इज़ गुड, लेकिन बैठना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑब्वियसली गाड़ी छोटी है और लेग रूम भी कोई ख़ास नहीं है, तो शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए तो ठीक है, बाकी अमेनिटीज़ पीछे पूरी हैं। अगर इस गाड़ी को एज ए 5 सीटर यूज़ किया जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है, 782 लीटर्स ऑफ ट्रंक स्पेस, जो कि लॉन्ग ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी है। अब गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो दिस कार कम्स विद अ 1.6 लीटर इनलाइन 4 टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड सेटअप with 6-speed forward transmission producing 227 horsepower and 350 Newton meters of torque। कंपनी क्लेम करती है कि ये 16 से 18 की एवरेज देती है, जबकि रियल वर्ल्ड में इतनी एवरेज मैंने नहीं सुना कि किसी से भी अचीव हुई हो इस गाड़ी में। आई बिलीव ये 14 की एवरेज इन रियल वर्ल्ड देगी। अगर गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1,26,50,000, जिसमें आपके पास स्मार्ट ट्रिम आ जाता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव है।
और ऑल व्हील ड्राइव सिग्नेचर ट्रिम, इट कॉस्ट्स अराउंड 1,39,95,000 एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है विद इन दिस प्राइस ब्रैकेट विद किया सोरांटो एंड चेरी टिगो 9 PHEV। तो ये हाइब्रिड है, सोरांटो इज़ हाइब्रिड एंड चेरी इज़ अ PHEV। अगर आप चेरी टिगो 9 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर क्लिक करें, आप उसका रिव्यू देख सकते हैं और उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई एग्जॉटिक कार है या आपके पास कोई डिफरेंट चीज़ अवेलेबल है या आप चाहते हैं कि हम आपकी गाड़ी का रिव्यू करें तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।